वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। इस वीडियो में हम आपके डिस्कस करेंगे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और माइनर एलिमेंट्स पर। ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द मोस्ट कॉमन और इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है आपका। और माइनर एलिमेंट्स भी आप में उसमें एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी आपका कोर्स हो। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट कॉमन टॉपिक है ये। इसके अलावा अगर आपने हमारे जो है वो प्रीवियस एमसीक्यूज सीरीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करके जो है वो एक प्लेलिस्ट है हमारे वहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। जेके बोपी जेके एसएसबी एग्जाम प्रिपरेशन करके प्लेलिस्ट होगी, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज सारी वीडियोस उसमें जो है वो अपलोडेड है एमसीक्यूज की। आप एक बार विजिट करके वो भी देख लें। टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, व्हाट्सएप चैनल इज़ देयर, ज्वाइन कीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा, पीडीएफ्स होंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या फिर सफोटेनियस। तो कौन सा है इसमें सबसे फास्टेस्ट ऑनसेट कौन सी मेडिकेशन का होता है? वो होता है आपका इंट्रावेनस मेडिकेशन का। ठीक है, क्योंकि अगर आप आईवी कोई भी फ्लूइड या फिर इंजेक्टेबल देते हो पर्सन को तो वो डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, सबलिंगुअल जो मेडिकेशन होती है हम उसको जो है वो अंडर द टंग रखते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वो आपके अंडर द टंग से ब्लड स्ट्रीम में मिलती है जाके। ऑप्शन आर easy to swallow, bypass the digestive system, can be given in large dose, cause less irritation। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी एक जो है वो टैबलेट आती है डिपिन करके। ठीक है, डिपिन करके एक टैबलेट आती है, उसको जो है वो प्रिक करके हम अंडर द टंग जो है वो सबलिंगुअल रूट पर रखते हैं, जिससे जो है वो हाइपरटेंशन कंट्रोल होता है और आपकी जो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नेसेसिड्स। ठीक है, नेसिड्स को जो है वो कॉमन जो है वो साइड इफ़ेक्ट क्या है? ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, या फिर हाइपोटेंशन है, या फिर ब्रेडिकार्डिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डेट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग्स। देन क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज़ एंटीडोट फॉर एन ओवरडोज ऑफ पीसीएम। ठीक है, यानी कि पैरासीटामोल का आपका एंटीडोट क्या है? अगर आपको पीसीएम का ओवरडोज हो जाता है तो उसके लिए क्या देते हैं? नेज़लोज़ोन देते हैं, फ्लोमाज़लाइन लेते हैं, या फिर एन एसिटिकिस्टाइन देते हैं, या फिर एट्रोपिन देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एनाफ्लेक्सिस। ठीक है, एनाफ्लेक्सिस के लिए कॉमनली कौन सा ड्रग यूज़ होता है? क्या वो आपका एपिफ्रेन है, इंसुलिन है, मेट्रोप्रोल है, या फिर वारफेरिन है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ ऑफ ड्रग मीन। ठीक है, ऑप्शंस आर अ टाइम इट टेक्स फॉर अ हाफ ऑफ ड्रग टू बी एब्जॉर्ब्ड, अ टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू बी मेटाबोलाइज्ड, ऑप्शन सी द टाइम इट टेक्स फॉर ड्रग टू रीच हाफ ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, ऑप्शन डी द टाइम इट टेक्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड रिड्यूस बाय हाफ। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी, the time it takes for the concentration of the drug in the blood to reduce by half. Then question number 7, which vitamin is essential for the absorption of calcium from the gastrointestinal tract? Vitamin A, vitamin B12, vitamin C और vitamin D? राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन डी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म पॉलीफार्मेसी रेफर्स टू, ऑप्शन ए यूजिंग मल्टीपल ड्रग्स फॉर द सेम कंडीशन, ऑप्शन बी द यूज ऑफ एक्सेसिव ड्रग्स एट वन टाइम, ऑप्शन सी सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस, ऑप्शन डी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स। ठीक है, पॉलीफार्मेसी रेफर्स टू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द यूज ऑफ एक्सेसिव ड्रग एट वन टाइम। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड नॉट बी गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमेन। फोलिक एसिड, ठीक है, टेट्रासाइलिन, पीसीएम, या फिर आयरन सप्लीमेंट्स। तो इनमें से हम क्या नहीं देते प्रेग्नेंट वुमेन को? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टेट्रासाइलिन। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज का क्या साइड इफेक्ट रहता है? हाइपोग्लाइसेमिया, ऑस्टोपोरोसिस, डिहाइड्रेशन, या फिर वेट लॉस? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज ऑस्ट्रोपोरोसिस, जो कि आपकी एक बोन की डिजीज है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का प्राइमरी एक्शन क्या रहता है? इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर कॉज ब्रोंचो कोडिलेशन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डिक्रीज ब्लड प्रेशर। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर इंसुलिन इंजेक्शंस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सफोटेनियस या फिर इंट्राडर्मल। ठीक है, इंसुलिन जब भी देते हैं पेशेंट को तो कौन सा रूट यूज़ करते हैं इसमें, वो करते हैं सफोटेनियस। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लूप ड्यूरेटिक। लूप ड्यूरेटिक की कौन सी एग्जांपल है इसमें, फ्रूसोमाइड, सिप्रेनोलेस्टोन या फिर हाइड्रोक्लोरोअथाजाइड या फिर मोटोलेंजोन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, फ्रूसोमाइड। ठीक है, फ्रूसोमाइड हाई बीपी के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है, जिसको आप फ्रूसोमाइड को क्या बोलते हो, लेसिक्स बोलते हो। ठीक है। देन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, किडनी, लीवर, स्टोमक और लंग। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज लीवर। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ इंसुलिन हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, इंसुलिन ग्लैरागाइन या फिर इंसुलिन लिस्प्रो। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन डी, डेट इज इंसुलिन लिस्प्रो। Then question number 16, what is the recommended site for intramuscular injection in infants, deltoid muscle, gluteal maximus, vastus lateralis या फिर biceps brachii। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, वेस्टस लैटरलिस। Then question number 17, which of the following is a common effect of AEC inhibitors? Options are dry cough, hypoglycemia, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी कंस्टिपेशन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज ड्राई कफ। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू रिवर्स ओपिड ओवरडोज। ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी नैलोक्सोन, ऑप्शन सी डाइजिपाम, ऑप्शन डी फ्लूमाजेलिन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, नोलोजोन। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनरेटिक कोटेड टैबलेट्स। ऑप्शन ए, टू एनहेंस ऑब्जॉर्प्शन, टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन, टू इंक्रीज ड्रग पोटेंसी, टू स्लो ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 20, विच ड्रग क्लास इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ऑप्शंस आर एंटीवायरल्स, एंटीफंगल्स, एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीहिस्टामाइंस। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका एंटीबायोटिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मॉनिटर्ड इन पेशेंट टेकिंग वेफरिन। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशो या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट। राइट आंसर है इसका आपका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड एज द ब्रोंचोकॉर्डिलेटर्स इन अस्थमा मैनेजमेंट, मेटफॉर्मिन, साल्बुटामोल, एटिनोल या फिर ओमेप्राजोल। राइट आंसर है इसका आपका सल्बुटामोल। Then question number 23, what is primary purpose of giving antiemetic medications? Options A, to reduce pain, to prevent nausea and vomiting, to lower blood pressure, to treat infection। तो राइट आंसर है इसका आपका टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग। विच इलेक्ट्रोलाइट imbalance is commonly caused by diuretics? Options are hypernatremia, hyperglycemia, hypercalcemia या फिर hypermagnesemia। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Then question number 25, which of the following drug is used to treat hypothyroidism? Options are methimazole, propolithrocale, levothyroxine या फिर सेरेपिमेजोल। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, levothyroxine। Then question number 26, what is the first line treatment for mild to moderate acne? Options are topical antibiotics, option B oral antibiotics, option C topical retinoids, option D oral retinoids। Right answer is topical retinoids। Then question number 27, which of the following is the most common cause of common cold?
बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस या फिर पैरासाइट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेट इज वायरसेस. Then question number 28. Which of the following is the symptom of conjunctivitis? चेस्ट पेन, ब्लड विजन, रेड आइज या फिर ईयर एक? तो कंजक्टिवाइटिस इज आल्सो नोन एज पिंक आइज. ठीक है, आइज जो है वो आपकी रेडनेस ज़्यादा होती है, पेन होता है, इरिटेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है उससे. ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है ये आपकी. ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जो है वो फैलती है. ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो राइट आंसर है इसका आपका रेड आइज. ठीक है, सिम्टम है ये कंजक्टिवाइटिस का. देन क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज़ द रिकमेंडेड इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड डायरिया? एंटीबायोटिक्स, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, एंटीमाइटिक्स या फिर एंटी डायरिया हिल्स? तो राइट आंसर है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS जिसको बोलते हैं. ठीक है. देन विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू रिलीव सिम्टम ऑफ एलर्जिक रैनिटिस? एंटीहिस्टामाइन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल या फिर एंटीफंगल? एंटीहिस्टामाइन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द कॉमन होम रेमेडी फॉर मैनेजिंग माइनर बर्न्स? अप्लाइंग आइस डायरेक्टली, अप्लाइंग एलोवेरा जेल, यूजिंग बटर या फिर यूजिंग विनेगर? तो राइट आंसर है इसका आपका अप्लाइंग एलोवेरा जेल. देन क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर? एक्सेसिव एक्सरसाइज, हाई पोलरी इन्फेक्शन या फिर हाई फाइबर डाइट या फिर सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल? तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका हाई पोलरी इन्फेक्शन. देन व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड केस ऑफ एथलेटिक फुट? ओरल एंटीबायोटिक, टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम, ओरल एंटीफंगल मेडिकेशन, स्टीरॉयड क्रीम? राइट आंसर इज टॉपिकल एंटीफंगल क्रीम. Then question number 34. Which of the following is the common symptom of hemorrhoids? Chest pain, abdominal bloating, rectal bleeding या फिर fever? Right answer है rectal bleeding. Then question number 35. Which home remedy is commonly used for smoothing a sore throat? Option A, garlic with warm salt water, drinking coffee, applying ice to the neck, eating spicy food? तो right answer है option A, gargling with warm salt water. Then question number 36. Which over-the-counter medication is typically used to relieve mild pain and fever? Metformin, amoxicillin, PCM या फिर लिसोप्रिन? तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी, PCM. Then question number 37. What is the primary treatment for minor cuts and abrasions? Option A, applying ice, keeping the bone dry, cleaning with antiseptic and covering with bandage, taking antibiotics? राइट आंसर है इसका आपका क्लीनिंग विद एंटीसेप्टिक एंड कवरिंग विद द बैंडेज. देन क्वेश्चन नंबर 38. विच डाइटरी सप्लीमेंट इज ऑफ्टन रिकमेंडेड टू प्रिवेंट और ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? विटामिन सी, विटामिन B12, आयरन सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट्स? राइट आंसर है इसका आपका आयरन सप्लीमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट इज द कॉमन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर इंसोमिया? Increasing daytime naps, establishing a regular sleep routine, drinking caffeinated beverages before bed, watching TV in bed? तो राइट आंसर है इसका आपका establishing a regular sleep routine. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन ट्रीटमेंट फॉर कंस्टिपेशन? हाई प्रोटीन डाइट, लैक्सेटिविस, एंटीहिस्टामाइंस या फिर एनाजेलिसिस? तो राइट आंसर है इसका आपका लैक्सेटिविस. Then question number 41. What is the first step in managing a nosebleed? Tilt the head back, apply ice, the back of neck, pinch the nose and lean forward, lie down flat? तो right answer है इसका आपका pinch the nose and lean forward. Then question number 42. Which of the following is a common symptom of gastroenteritis? Joint pain, diarrhea, skin rashes या फिर blood vision? तो right answer है इसका आपका diarrhea. Then question number 43. Which type of medication is commonly used to reduce fever? Antiemetics, antipyretics, antipretensives या फिर antihistamines? तो राइट आंसर है इसका आपका antipyretics. Then question number 44. What is the recommended initial management for sprained ankle? Heat applications,
रेस्ट आइस कंप्रेशन द एलिवेशन, राइस थेरेपी, या फिर वेरिगस एक्सरसाइज, या फिर मसाज थेरेपी। तो राइट आंसर है इसका आपका राइस थेरेपी, ठीक है, रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ टेंशन हेडेक्स, हाई ब्लड प्रेशर, आई स्ट्रेन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर एलर्जी। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका आई स्ट्रेन्स। देन क्वेश्चन नंबर 46, बट इज द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर माइनर सनबर्न, अप्लाइंग पेट्रोलियम जेली, अप्लाइंग एलोवेरा फॉर मॉइस्चराइजिंग लोशन, टेकिंग ओरल एंटीबायोटिक्स, एक्सपोजिंग द स्किन टू मोर सनलाइट। तो राइट आंसर है इसका आपका अप्लाइंग एलोवेरा और अ मॉइस्चराइजिंग लोशन। देन क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीहिस्टामाइंस, डोरिनेस, हाइपरटेंशन, डायरिया, या फिर हाइपर एक्टिविटी। तो राइट आंसर है आपका डोरिनेस। देन क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन विद लोकलाइज्ड ईचिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, एंटीहिस्टामाइन क्रीम। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ड्राई माउथ, इंक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन, या फिर स्वेटिंग। तो राइट आंसर है इसका आपका ड्राई माउथ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर बी सिटिंग, ठीक है, बी स्टिंग के लिए जो है वो, अगर आपको जो है वो बी स्टिंग हो जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड, अप्लाइंग कोल्ड कंप्रेशन, रिमूविंग द स्टिंगर एंड वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, अप्लाइंग हीट, या फिर बैंडेजिंग टाइटली। तो राइट आंसर है रिमूव द स्टिंगर एंड वॉशिंग द एरिया विद सोप एंड वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ एनीमिया, जॉइंटिस, फिटेग, हाइपरटेंशन, या फिर स्वेलिंग। तो राइट आंसर है फिटेग। Then question number 52, what is the best dietary recommendation for someone with a minor urinary tract infection, decrease fluid intake, increase fluid intake, high protein diet, या फिर low carbohydrate diet। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका increase fluid intake। Then question number 53, which of the following is an effective way to prevent the spread of the common cold, options are avoid all contact with other, frequent hand washing, taking antibiotic, drinking plenty of water। राइट आंसर रहेगा इसका आपका frequent hand washing। Then question number 54, which of the following symptom would require immediate medical attention if experienced with a headache, mild nausea, slight dizziness, sudden severe headache with confusion, gradual onset of pain? Right answer is sudden severe headache with confusion. Then question number 55, what is the common home remedy for indigestion? Eating more spicy food, drinking a glass of warm water with lemon, skipping meals, drinking carbonated beverages। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर विद लेमन। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ ईयर एक इन चिल्ड्रन, एक्सेसिव ईयर क्लीनिंग, ईयर इन्फेक्शन, हाई एल्टीट्यूड, या फिर कोल्ड वेदर। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ईयर इन्फेक्शंस। देन क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट फॉर माइनर नोज इंजरी, ऑप्शंस आर अप्लाइंग प्रेशर टू द एरिया, tilting the head back, applying ice, taking antibiotic। Right answer is applying ice। Then question number 58, which of the following symptom is typically of allergic conjunctivitis, ear pain, red itching eyes, swollen lymph node, sore throat। The right answer रहेगा इसका आपका red itchy eyes। Then question number 59, what is the primary treatment for motion sickness, antibiotics, antihistamines, laxatives, analgesics। Right answer रहेगा antihistamines। Then question number 60 and the last question of this video, which of the following is a symptom of mild dehydration, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, डिजीनेस, इंक्रीज एपेटाइट, या फिर हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका डिजीनेस। तो ये थे आपके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड माइनर एलिमेंट्स, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर कोई पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट रखेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।